चलो अब हमने काफी वेट कर लिया, हम स्टार्ट करते हैं नया कॉन्सेप्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। बच्चा लोग, जब जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा, कभी भी याद रखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा तो आपके जितने भी असेट्स है, जितनी भी लायबिलिटी है, उन सबको आप रीवैल्यू करोगे। रीवैल्यू करना मतलब एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना। एट प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना, उसे कहते हैं रीवैल्यू करना। ऑलवेज याद रखना, जब भी पार्टनर एडमिशन लेगा, हमें असेट्स को, लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ेगा। अब रीवैल्यू करना है मतलब एट प्रेजेंट मार्केट में जो वैल्यू ना, एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है उस पर बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए देखो, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है बच्चा लोग, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको पहले से मालूम है। समझो असेट्स को आपने रीवैल्यू किया, आपने एक असेट्स खरीदा था 5 साल पहले, बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग 5 साल पहले 10 लाख का खरीदा था, आज वही बिल्डिंग 15 लाख का है, उसी बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू 15 लाख है, तो असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको कौन सी फीलिंग आ रही है, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी या लॉस वाली? असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, आपने बिल्डिंग खरीदा था 10 लाख में, अब उसकी वैल्यू है 15 लाख, तो फॉर यू प्रॉफिट। सब लोग चैट के थ्रू रिप्लाई करो बच्चा लोग, सिर्फ 2 जन का रिस्पॉन्स आया। तो अगर आया ना एग्जाम में असेट्स की वैल्यू बढ़ गई रीवैल्यूएशन की वजह से, तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। समझो आपने मशीनरी खरीदा था, मशीनरी 5 साल पहले 3 लाख रुपए में, अब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, अब पता चला मशीनरी का वैल्यू तो सिर्फ 1 लाख रुपए है, आपने खरीदा था 3 लाख में, अब उसका वैल्यू 1 लाख है, असेट्स की वैल्यू कम हो गई। असेट्स की वैल्यू कम हो गई, लॉस। लाइबिलिटी, आपको लग रहा था क्रेडिटर को 2 लाख पे करना है, लेकिन अब पता चल रहा है क्रेडिटर को 2,20,000 पे करना है। आपने बुक्स में क्रेडिटर लिखा था 2 लाख, बट क्रेडिटर को पे करना है 2,20,000, क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, लाइबिलिटी बढ़ गया, सोचो प्रॉफिट या लॉस? चलो आपको ये सीधा सीधा समझे, इसके लिए आपके ऊपर एग्जांपल लेता हूं। मान लो क्लासेस का फीस था 20,000, 25,000, जो भी अमाउंट था, मैडम ने आपको फोन करके बोला फीस अब 20,000 नहीं है, 22,000 है, ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो अभी आपको 22,000 देना पड़ेगा। 20,000 से बढ़कर 22,000 हो गया, तो आपको खुशी होगी, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी या लॉस वाली फीलिंग? बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो कभी भी लाइबिलिटी बढ़ जाएगा ना, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा मतलब लॉस। ऐसे ही मान लो कॉलेज का फीस था 30,000 रुपए, कॉलेज वालों ने बोला कि ठीक है इस साल सिंस हमारे लेक्चर्स कम होंगे तो फीस 30,000 से कम करके 25,000 रुपए कर दे रहे हैं, 30,000 से कम करके 25,000 कर दिया। तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा, हमें असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना है, हमें असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना है। अनीश क्या नहीं समझा बेटा? अनीश अनम्यूट कर बेटा जल्दी। सर लाइबिलिटी वाला। लायबिलिटी, तुम 1 लाख रुपए देने वाले थे किसी को, हाँ। अब तुमको सिर्फ 90,000 देना है, तो क्या होगा तुम्हारे लिए, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। बस वही लिखा है, देखना लायबिलिटी कम हो गई तो हाँ हाँ। नहीं समझता है ना, तो अपने ऊपर लेकर देखने का, फटाफट दिमाग काम करता है। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते तो नहीं समझता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे फटाफट समझेगा। चलो अब ठीक है, असेट्स की वैल्यू बढ़ी प्रॉफिट, असेट्स की वैल्यू कम हुई लॉस।
लाइबिलिटी बढ़ गया लॉस, लाइबिलिटी कम हो गया प्रॉफिट। अब ये असेट्स लाइबिलिटी इसकी वैल्यू कम हो रही है बढ़ रही है, इसके लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट विच इज अ नॉमिनल अकाउंट। हमें यहां पर एक टेम्परेरी अकाउंट बनाना होता है नॉमिनल अकाउंट। आयुष, रीवैल्यूएशन डज नॉट मीन रिडक्शन। रीवैल्यूएशन मतलब एट प्रेजेंट उसका जो मार्केट वैल्यू है उस वैल्यू पर बुक्स में रिकॉर्ड करो। उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, एप्रिसिएशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इसके लिए बनाना होता है बच्चा लोग, जैसे आप लोग पीएनएल अकाउंट बनाते थे फाइनल अकाउंट में, यहां पर एक टेम्परेरी अकाउंट बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट अ नॉमिनल अकाउंट। मैं बोलूंगा लिखने के लिए बच्चा, अभी सिर्फ समझते जाओ। वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। Revaluation account is a nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो अगर लॉस हुआ, लॉस असेट्स का, लाइबिलिटी का, किसी की वजह से भी लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर लॉस हुआ, फिर असेट्स की वजह से लॉस हो या लाइबिलिटी की वजह से लॉस हो, क्वेश्चन पढ़कर अगर लॉस लगा तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रीवैल्यूएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट। सिमिलर टू दैट, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई प्रॉफिट, या लाइबिलिटी कम हो गया प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अपना एंट्री हम समझते हैं, बहुत सिंपल एंट्री, अपने को खुद को बनाने आना चाहिए, एक भी एंट्री रटना नहीं। फॉर एप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ। तो रीवैल्यूएशन को क्या करूं? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूं? रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर असेट्स को डेबिट क्यों किया? असेट्स की वैल्यू बढ़ गई ना बच्चा, तो उसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो डेबिट, डेबिट ऐड, पहले से था डेबिट, उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो और डेबिट कर दो, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस। इज इट क्लियर? एंट्री, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये फिर से रिपीट करोगे? क्या असेट्स अकाउंट डेबिट क्यों किया या रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों किया? वो नॉमिनल अकाउंट वाला। रीवैल्यूएशन अकाउंट ना एक नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसे पीएनएल अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में सारे एक्सपेंस सारे लॉसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रेडिट में सारा इनकम्स और गेन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो अगर लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना, अगर प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना। सिंपल। ओके सर। ओके, अब समझो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की वैल्यू कम हो गई बच्चा लोग, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस?
लॉस, लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करूं, डेबिट, एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो असेट्स को क्रेडिट कर देंगे, असेट्स को क्रेडिट कर देंगे। असेट्स को क्रेडिट किसी ने पूछा क्यों किया, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, सिंपल। क्लियर टू एवरीवन? पहले दो एंट्री में किसी को डाउट? नेक्स्ट, for reduction in the value of liability, reduction in the value of liability, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट या लॉस, लाइबिलिटी कम, आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन को क्या करूं, प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन को क्या करूं, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी डेबिट होगा, एंट्री, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, liability account debit to revaluation account. Next, for increase in the value of liability, liability की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट या लॉस, रीवैल्यूएशन क्या करूं, एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। इज इट क्लियर? चारों एंट्री में किसी को डाउट? टोटल 4 एंट्री अब तक कराया, किसी को कोई डाउट? चलो हेडिंग दो। यही दो स्क्रीन है कशिश? ये दूसरा स्क्रीन, ये पहला स्क्रीन बच्चा? हाँ सर, एक्चुअली आप लिख रहे थे तो इसीलिए मैंने बोला ऊपर वाला स्क्रीन देखना। ओके, चलो हेडिंग दो बच्चा लोग। ये 4th पॉइंट मतलब क्या, देखो इस टॉपिक में एडमिशन हुआ तो सबसे पहले मैंने नया रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया, दूसरा मैंने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया, तीसरा मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया, पहले गुडविल वैल्यू करना सिखाया और फिर गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया, जर्नल एंट्री। और अभी हम 4th स्टेप पर आ चुके हैं, जब जब नया पार्टनर एडमिट लेगा हमें रीवैल्यू करना होगा असेट्स एंड लायबिलिटी। हेडिंग दिया फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। मैं पहले कुछ डिक्टेट करूंगा फिर ये सब कॉपी करना। फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, अंडरलाइन, at the time of admission of a partner, at the time of admission of a partner, एक मिनट, सर एक बार वो 4th वाला पॉइंट बताओ ना। हाँ बताऊंगा, पहले ये लिख लो ना, पहले 3 तक पूरा करा देता हूँ फिर 4th वापस एक्सप्लेन करूंगा। राइट डाउन,
At the time of admission of partner, we have to revalue Please repeat at the time of admission of a partner. We have to revalue all the assets and liability of a partnership firm. All assets and liability of a partnership firm. फुल स्टॉप. अब पूरा कॉपी करो. पहले लिखो असेट्स डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस. जैसा मैंने जिस ऑर्डर में प्रेजेंटेशन किया है पूरा वैसे कॉपी करते जाओ. सर बोलो. सर जब कोई भी नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो रीवैल्यूएट क्यों करते हैं असेट और चलो लायबिलिटीज? ठीक है, बताता हूँ उसका लॉजिक. लिख लो, फिर अभी उसका लॉजिक बता दूंगा. लिखते वक्त कोई पॉइंट नहीं समझेगा बच्चा वापस पूछ लेना. सर नेक्स्ट स्लाइड करो ना. एक सेकंड हो जाने दे सबका. बाकी सबका कंप्लीट हो गया तो बताओ मुझे, तो फिर मैं पेज टर्न करूं.
चलो इसका कौन डाउट पूछ रहा था 4th पॉइंट का? फोर्थ पॉइंट का डाउट कौन पूछ रहा था? चलो 5th एंट्री, फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड असेट्स। जब नया पार्टनर एडमिशन ले रहा था ना, तो हमने अपने बैलेंस शीट के सारे असेट्स को देखा और फिजिकली अपने पास जो जो असेट्स थे उससे कंपेयर किया, तो पता चला कुछ असेट्स हमारे पास है बट बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड नहीं करे, हम रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं। हमने पास्ट में कुछ असेट्स खरीदा था बट ड्यू टू एरर एंड ओमिशन इन पास्ट मैंने उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, और अब पता चल रहा है आपका ऐसा असेट जो आपके पास है बट आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, अब पता चला एडमिशन के वक्त, तो अब बुक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप सोचकर बताओ, सडनली तुम्हें कोई असेट्स मिल जाए, ऐसा सोचो ना, सडनली तुमको पॉकेट में एक्स्ट्रा 500 रुपए दिखाई दिया, चोर पॉकेट के अंदर तुमने छुपा कर रखा था कभी पास्ट में और तुम भूल चुके थे, सडनली तुमको 500 रुपए उधर से मिला, ओ हो, इज इट अ बेनिफिट, प्रॉफिट? प्रॉफिट या लॉस? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, असेट्स को डेबिट करेंगे। एंट्री फॉर दिस, assets account debit to revaluation account, assets account debit to revaluation account। लिख लो एंट्री। नेक्स्ट, फॉर क्रिएटिंग न्यू लाइबिलिटी, फॉर क्रिएटिंग न्यू लाइबिलिटी, जैसे मैंने असेट्स का एग्जांपल दिया ना, ऐसे ही समझो पास्ट में कोई गुड्स आपने क्रेडिट पर खरीदा था, 50,000 का गुड्स क्रेडिट पर खरीदा था और बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए थे। रेक्टिफिकेशन टॉपिक पढ़ा था लास्ट ईयर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था या नहीं? तो रेक्टिफिकेशन टॉपिक में आपने आपको सर ने यही सिखाया था ना कि अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है, एरर होता है, ओमिशन होता है, तो हम उसे रेक्टिफाई कैसे करें। मतलब देयर आर चांसेस कि कुछ मिस्टेक हमारे साथ हो सकती है। तो अगर पास्ट में हमने गुड्स खरीदा था क्रेडिट पर, उसे बुक्स में रिकॉर्ड ही करना भूल गए, अब पता चला कि 50,000 का क्रेडिटर
है जिसको पैसा देना पड़ेगा, तो अब हम वो बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो अपने को खुशी मिलेगी, प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी या लॉस वाली फीलिंग? तो लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। चलो अब लॉजिक बताता हूं ऐसा क्यों करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल ये एडमिशन का डेट है, इस डेट के पहले 2 पार्टनर थे ए एंड बी, एडमिशन के बाद 3 पार्टनर हो गए ए बी एंड सी। बिफोर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन। मुझे बताओ एडमिशन के पहले प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एडमिशन के पहले कुछ प्रॉफिट कमाया, एडमिशन के पहले प्रॉफिट कमाया तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? टोटल 35 36 स्टूडेंट हैं, बट रिप्लाई गिन चुनकर सिर्फ 3-4 लोग करते हैं, बाकी सब क्या सोते रहते हो क्या? चलो जाग जाओ, जागते रहो। वेरी गुड। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अमंग ओल्ड पार्टनर्स। एडमिशन के बाद आफ्टर अगर प्रॉफिट हुआ तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एडमिशन के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? अमंग ऑल पार्टनर, अमंग ऑल पार्टनर। ठीक है, अब मान लो ये पार्टनर ने 5 साल पहले कोई असेट्स खरीदा था जिसका वैल्यू था 10 लाख, और अब एडमिशन जब हो रहा है इसका वैल्यू है 15 लाख। मान लो अगर मैं अभी रीवैल्यू नहीं करता हूं, 2 मिनट के लिए अजम्पशन लो, अभी हम रीवैल्यूएशन नहीं कर रहे, और इसको आफ्टर एडमिशन बेचना पड़ा 15 लाख में। बेचना पड़ा, क्यों बेचना पड़ा वो मत पूछो, समझो बेचना पड़ा, 15 लाख में बेचा तो कितना प्रॉफिट होगा? आफ्टर एडमिशन हमने ये एसेट्स बेचा 15 लाख में, कितना प्रॉफिट होगा? समझो न्यू रेशियो है 2:2:1, और बिफोर एडमिशन रेशियो था 1:1। तो कहना इसे ये प्रॉफिट 5 लाख तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस और नो? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जबकि ध्यान से देखो, ये असेट्स आपने जब खरीदा था 10 लाख में था, और एडमिशन के वक्त ये असेट्स की वैल्यू कितनी हो चुकी थी? 15 लाख। तो ये जो प्रॉफिट हुआ था ना 5 लाख का, ये एक्चुअली एडमिशन होने से पहले वाला था। अब ये वाले प्रॉफिट में अननेसेसरली सी को शेयर क्यों दे? हम इस प्रॉफिट में अननेसेसरली हम सी को बेनिफिट क्यों दें? सी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सब लोग रिप्लाई करो यार। नहीं देना चाहिए। इसलिए क्या होता मालूम है? जब पार्टनर एडमिशन लेता है, जब पार्टनर एडमिशन लेता है उसको इस प्रॉफिट में शेयर ना मिले, इसलिए पहले ही बुक्स में 15 लाख रिकॉर्ड कर दो।
पहले ही एंट्री पास कर दो, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और ये 5 लाख का प्रॉफिट सिर्फ ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब बाद में जब बेचेंगे ना 15 लाख में, तो 15 लाख का असेट्स 15 लाख में बेचा, तो जब बेचेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑलरेडी जो प्रॉफिट हुआ था वो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड करके ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एलविस मार्केट रेट से पता चलेगा बेटा। आज एक काम कर, गोल्ड तेरे घर पर पड़ा हुआ ना, तो गोल्ड का मार्केट रेट पता कर, तेरे को पता चल जाएगा। तू बेचने नहीं जा रहा है, बट तेरे को मालूम है कि गोल्ड बेचूंगा तो कितना मिलेगा। अनीश अनम्यूट कर बेटा। यस सर। ये प्रॉफिट कब का था? एडमिशन के पहले का था या एडमिशन के बाद का? एडमिशन के बाद का। असेट्स कितने का था? 15। पहले कितने का था? 10। एडमिशन के वक्त असेट्स कितने का हो चुका था? 15। तो एडमिशन के बाद का कैसे ये प्रॉफिट हुआ? एडमिशन के पहले से असेट्स का 15 लाख वैल्यू था, तो ये जो असेट्स की वैल्यू बढ़ी, प्रॉफिट किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? तो सी को शेयर देना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए जब एडमिशन होता है ना, तभी का तभी सारा एसेट्स रीवैल्यू कर डालते हैं। मगजमारी नहीं चाहिए अपने को फ्यूचर में। ओके सर। कौन पूछ रहा था कि सर रीवैल्यूएशन क्यों करते हैं? सर मैं। समझा बच्चा? यस सर। इसलिए रीवैल्यूएशन कर देते हैं, सो दैट फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होने का चांस ही नहीं। ओके सर। सारे असेट्स सारी लाइबिलिटी को रीवैल्यू कर दो। जैसे अभी यहाँ पर असेट्स बढ़ा, मान लो असेट्स की वैल्यू कम हुई होती, तो लॉस कौन बेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर्स। हाँ, इसके लिए पहले ही रीवैल्यूएशन कर डालो, मगजमारी चाहिए ही नहीं अपने को फ्यूचर में। ओके सर। तो अब इतनी एंट्री करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 फॉर distribution of revaluation profit। ये डिस्ट्रीब्यूशन हम किस में करेंगे? रीवैल्यूएशन को न्यू पार्टनर, सारे पार्टनर में या सिर्फ ओल्ड पार्टनर में? चैट के थ्रू बताओ। ये जो प्रॉफिट हुआ होगा फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर दिस एंट्री विल बी revaluation account debit to old partners capital account। revaluation account debit to old partners capital account। बट हमेशा प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर लॉस हुआ तो सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन of revaluation loss among old partner, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर दैट एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to revaluation account। Old partners capital account debit to revaluation account।
Is it clear to everyone? चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम फुल फ्लेश सम सॉल्व करेंगे। अब तक मैंने एक भी सम नहीं सॉल्व कराया, अभी मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक एक करके सिखा रहा था कि ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू कैसे करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे वैल्यू करते हैं, गुडविल का एडजस्टिंग एंट्री क्या होगा। तो अब तक मैंने सिर्फ वही सिखा रहा था। नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली सम कैसे आता है हम वो करेंगे। और मेरा नेक्स्ट लेक्चर कल ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। कल का लेक्चर गलती से भी बंक मत करना, ठीक है। तो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, लास्ट कॉन्सेप्ट। चलो अब समझो, मुझे बताओ, समझो। एक सेकेंड ना, समझो। एडमिशन के पहले पार्टनर ना पार्टनर बिजनेस में प्रॉफिट कमाया था 10 लाख रुपए का, और ये प्रॉफिट उन्होंने अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, बैलेंस शीट में रखा था, P&L अकाउंट 10 लाख। तुमको अनित सर ने सिखाया होगा कि जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट वो डिवाइड करके पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो जाता है। आपको ऐसा सिखाया होगा, याद करो। सर का पहला 2-3 लेक्चर सर ने यही चीज सिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल में फाइनल अकाउंट में डिवाइड हो जाता है प्रॉफिट दोनों पार्टनर में। सिखाया था या नहीं? सिर्फ गौरव का रिप्लाई आया। तो अच्छा, अभी यहां पर समझो, पार्टनर ने प्रॉफिट अब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। उनके बैलेंस शीट में P&L अकाउंट प्रॉफिट 10 लाख का पड़ा हुआ है। अब ये 10 लाख का प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? सिर्फ ए और बी को बिलोंग करता है या ए बी सी तीनों को बिलोंग करता है? ये जो 10 लाख का प्रॉफिट है, दिस बिलोंग्स टू ए एंड बी और ए बी एंड सी? वेरी गुड। बाकी सब तो रिप्लाई करने वाले नहीं है, सिर्फ 4-5 लोग अच्छे बच्चे रिप्लाई करते हैं। ए एंड बी का, दिस प्रॉफिट इज बिलोंग ओनली टू ए एंड बी। सो आप मुझे बताओ, ये प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट करूं, ए बी सी तीनों में या दोनों में, सिर्फ ए एंड बी में? सो जब एडमिशन होगा, अगर बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ है, that profit should be distributed among old partner in their old ratio. Entry for that: profit and loss account debit to old partners capital account in their old ratio. P&L को डेबिट किया। सर क्यों डेबिट किया? बैलेंस शीट में प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट ऐड, क्रेडिट डेबिट लेस। तो ये P&L मुझे जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे P&L को डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर को क्रेडिट। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर्स को। ऐसा कब करेंगे? जब एडमिशन होगा, बिफोर एडमिशन अगर कोई भी प्रॉफिट बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, then that profit will be distributed among old partner in their old ratio. ऐसे ही समझो, एडमिशन के पहले कुछ लॉसेस हैं,
कुछ लॉसेस हैं और ये लॉस अब तक ओल्ड पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो ये लॉस भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। इन शॉर्ट, जब जब एडमिशन होगा, एडमिशन के पहले का प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, because that profit belong only to old partner। किसी को डाउट है पूछो। किसी को डाउट है पूछो। सर अगर लॉस रहेगा तो भी ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? हाँ, क्योंकि वो लॉस भी तो ओल्ड पार्टनर का ही है। तो नए उसका एंट्री पार्टनर नहीं आएगा? आएगा ना, मैं अभी यहाँ पर जगह नहीं, नेक्स्ट पेज पर लिखाऊंगा एंट्री। ओके सर, ओके। हाँ, और कोई डाउट किसी को? सर 1 मिनट, वो वाला स्लाइड दिखाइए ना। सर ये भी लिखना है? नहीं, मैं क्या लिखना है मैं बताता हूँ। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो जिसका भी, जिसने बोला था। यस सर, डन। आयुष बेटा क्या पूछ रहे हो? ये मेन अभी 5th पॉइंट आ रहा है, हाँ, जो अभी सिखाया। सर 1 मिनट आयुष, वो स्लाइड दिखाओ ना। हाँ 1 सेकेंड। लिखो सब लोग। प्रॉफिट कोई बच्चा लोग रिजर्व कहते हैं, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट का दूसरा नाम है रिजर्व।
एडमिशन होते वक्त कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पुराना पड़ा हुआ है जो एडमिशन के पहले का है, नाउ सच प्रॉफिट एंड सच लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Journal entry for distribution of accumulated profit or reserve account debit to old partners capital account, and for distribution of accumulated losses entry will be old partners capital account debit to accumulated losses account. आयुष क्या पूछ रहा है? विल प्रॉफिट बी रिकॉर्डेड? बच्चा क्या है ये? नहीं सर, वो आगे वाला मैंने पूछा था, वो लॉस हुआ था ना हमने उसके लिए. कोई डाउट उसमें? मेरे को समझा नहीं तेरा क्वेश्चन. क्लियर है अभी? हाँ हाँ. नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि अपने सिर्फ लॉसेस रिकॉर्ड होता है कि प्रॉफिट भी होता है? रिकॉर्ड मतलब मैं समझा नहीं. हाँ नहीं, आगे का एंट्री था ना, कोई समझ गया. हाँ ठीक. हो गया सर आज का? एक सेकंड ना, मैं अटेंडेंस ले लूं.